दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच महीनों से जंग जारी है। रूस को बर्बाद करने के लिए दुनिया की कई ताकतें इस जंग में घी डालने का काम कर रही है और हाल फिलहाल में इसके खत्म होने के कोई आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं। पश्चिमी देशों की मदद से ना तो यूक्रेन हथियार डालने को तैयार है और ना ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने पैर पीछे खींचना चाहते हैं। ऐसे में पुतिन के लिए यह जरूरी हो गया है कि वह अपने पुराने सहयोगियों का समर्थन बनाकर रखे, खासतौर पर भारत के साथ। और यही वजह है कि पुतिन बार बार भारत और पीएम मोदी की तारीफें कर रहे हैं। और पुतिन के लिए इस वक्त पीएम मोदी बेहद जरूरी हो गए हैं, क्योंकि पुतिन जानते हैं कि अगर भारत ने उनसे एक पल के लिए भी दूरी बनाई तो रूस बेहद कमजोर बन जाएगा। ऐसे में आज पुतिन को पीएम नरेंद्र मोदी की सबसे ज्यादा जरूरत है और पुतिन मोदी को सामने खड़ा करके पश्चिमी देशों के हमले से बचाना चाहता है। लेकिन इन सब के बीच पीएम मोदी की एक पुरानी तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें पीएम मोदी पुतिन के पीछे खड़े दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि यह तस्वीर कब की और कहां की है और आखिर पीएम मोदी इस तरह के क्यों हाथ बांधकर पुतिन के पीछे खड़े हुए हैं। तो आज हम आपको अपनी इस वीडियो में इसी बारे में बताने वाले हैं कि आखिर यह तस्वीर कब की है और कहां की है और क्यों यह सोशल मीडिया पर इतनी वायरल हो रही है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में विस्तार से। दोस्तों, हम आपको 21 साल पुरानी एक ऐसी तस्वीर दिखाना चाहते हैं जो आपको जरूर देखनी चाहिए। तो जैसा कि आप इस तस्वीर में साफ तौर पर देख सकते हैं कि पीएम मोदी पुतिन के पीछे हाथ बंधे खड़े हुए हैं। उस समय पर पुतिन राष्ट्रपति ही थे, लेकिन तब मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे, बल्कि वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 2001 में पीएम मोदी पहली बार रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिले थे और यह तस्वीर तभी की है। उस समय पीएम मोदी तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ रूस गए थे। उस समय शायद पुतिन को अंदाजा नहीं होगा कि पीछे खड़े मोदी आगे जाके उनकी कितनी बड़ी जरूरत बन जाएंगे। इस तस्वीर के बारे में खुद पीएम मोदी ने भी जिक्र किया था। प्रधानमंत्री बनने के बाद जब 2017 में पीएम मोदी रूस के दौरे पर गए थे, तब उन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया और ऐसे में पीएम मोदी ने पुतिन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वे 2001 में मुख्यमंत्री के तौर पर आए थे, लेकिन आज वो पुतिन के साथ प्रधानमंत्री के रूप में बैठे हैं। बहरहाल, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देश रूस को भारत से अलग थलग करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और किसी भी बड़े देश ने रूस के फैसले को सही नहीं ठहराया है और ज्यादातर देशों ने रूस की आलोचना ही की है। लेकिन भारत इस मामले में तटस्थ रहा। भारत ने ना तो युद्ध के मामले में रूस का समर्थन किया और ना ही विरोध किया। लेकिन अब पुतिन जानते हैं कि यूक्रेन युद्ध से बाहर निकलने में भारत उसकी मदद कर सकता है, लेकिन अगर युद्ध में स्थितियां और ज्यादा खराब होती है तब भी भारत की भूमिका काफी अलग रहेगी। और ऐसे में पुतिन के लिए पीएम मोदी को खुश करना बेहद जरूरी है। इसलिए पुतिन हमेशा से ही पीएम मोदी के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाकर रखते हैं और देखा जाए तो रूस और भारत की दोस्ती पहले से ही काफी मजबूत है और इसी वजह से युद्ध के दौरान हालांकि भारत सीधे तौर पर रूस का साथ नहीं दे रहा है, लेकिन तब भी पुतिन को इस बात का पूरा भरोसा है कि वक्त आने पर भारत रूस का साथ जरूर देगा और रूस को इस युद्ध से बाहर निकलने में मदद करेगा। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या भारत आगे जाकर उसकी मदद कर सकता है कि वह इस युद्ध से बाहर निकल सके? इस बारे में हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दुनिया में कूटनीति काफी तेजी से बदल रही है और एक युद्ध ने बता दिया है कि दुश्मन कभी भी दोस्त बन सकता है और दोस्त कभी भी धोखा दे सकता है। और अब ऐसा ही कुछ रूस और चीन के साथ हुआ है। चीन वैसे तो रूस का साथ देता हुआ आया है, लेकिन अब अचानक चीन ने रूस को चेतावनी भी दे दी है और वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि रूस आजकल कुछ ज्यादा ही भारत का साथ देता नजर आ रहा है और रूस और भारत की दोस्ती और भी ज्यादा गहरी होती जा रही है।
ऐसे में क्या है पूरी खबर और क्यों अचानक चीन रूस से इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया, इन सभी बातों के बारे में आज हम आपको विस्तार से इसी वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं कि क्या चीन का इस तरह से रूस से गुस्सा होना जायज़ है। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। दरअसल यूक्रेन युद्ध के दौरान चीन को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा है, इसलिए अचानक चीन के सुर बदल गए हैं। आपको याद ही होगा चीन ने कभी भी खुले तौर पर रूस की आलोचना नहीं की थी, बल्कि युद्ध के दौरान चीन का विदेश मंत्रालय लगातार पश्चिमी देशों को ही निशाना बनाता रहा, जिसकी वजह से दुनिया भर में चीन की निंदा हुई और चीन को सीधे तौर पर युद्ध का समर्थक बता दिया गया। जबकि भारत का रुख इस मुद्दे पर बिल्कुल नेचुरल रहा, जिसके कारण दुनिया भर में भारत की तारीफ हुई। चीन ने इसी बात से सबक लेते हुए रूस पर निशाना साधा है। तीसरी बार चीन का राष्ट्रपति बनने के बाद शी जिनपिंग ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को परमाणु हथियारों को लेकर एक तरह से सीधी चेतावनी दे दी है और शी जिनपिंग ने पुतिन से कहा कि वो यूक्रेन में परमाणु बमों का इस्तेमाल ना करें। और हैरानी की बात तो यह है कि शी जिनपिंग का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब जर्मनी के चांसलर चीन की यात्रा पर है। दोस्तों, जर्मनी उन्हीं पश्चिमी देशों में से एक है जिनके खिलाफ चीन लगातार बयान देता आ रहा है। अब चीन ने कहा कि वह किसी भी तरह के परमाणु हथियारों और उनके इस्तेमाल की धमकी का विरोध करता है। वैसे एक्सपर्ट का यह भी मानना है कि पुतिन के मुंह से लगातार भारत और पीएम मोदी की तारीफ सुनकर भी चीन रूस के खिलाफ थोड़ा सख्त जरूर हुआ है, क्योंकि युद्ध के दौरान चीन ने लगातार रूस का साथ दिया, लेकिन पुतिन ने कभी सार्वजनिक तौर पर शी जिनपिंग की इतनी तारीफ नहीं की जितनी वह पीएम मोदी की कर रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिल रही है और सबसे ताजा बयान में तो पुतिन ने यहां तक कह दिया कि भारत का बेहतरीन विकास होगा और भारत के 1.5 अरब लोगों में काबिलियत है। देखा जाए तो चीन पहले से ही आर्थिक तौर पर लड़खड़ा रहा है और चीन की अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है और बड़ी कंपनियां वहां पर निवेश करने से बच रही है। ऐसे में दुनिया भर में भारत की तारीफ हो रही है और खासकर रूस की तरफ से भारत की तारीफ होने से चीन की परेशानी हो रही है। वैसे चीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई भी देश उसे छोड़कर भारत की तारीफ करे, क्योंकि शुरुआत से ही चीन और भारत के बीच रिश्ते अच्छे नहीं रहे और शुरुआत से ही चीन भारत के दुश्मन पाकिस्तान का साथ देता आया है और पीओके को लेकर भी चीन हमेशा पाकिस्तान को ही सपोर्ट करता है और यह बिल्कुल नहीं चाहता कि पीओके भारत को वापस मिले। ऐसे में रूस और भारत की दोस्ती देखकर चीन को काफ़ी ज़्यादा जलन होती है और चीन रूस से भारत की तारीफ सुन के जलने लगता है। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? क्या चीन रूस से सिर्फ इसी वजह से नाराज है या फिर चीन की नाराजगी के पीछे कोई और भी कारण है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करें।